Now, students, I am starting the new chapter, that is of the second book, Indian Economic Development. That is, the name of the chapter is Indian Economy on the Eve of Independence. In this chapter, we are going to discuss the Indian economy, the condition of our economy at the time of independence, on the eve of independence. Students, you all know that we got independence on 15th August 1947. 1947 15th अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था एंड वी गॉट आर इंडिपेंडेंस एंड ड्यूरिंग दैट टाइम इट इज़ नोन एज द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. We got independence after the 200 years of slavery period. That is, the Britishers came to India. First they came to India for trading purpose, and then slowly and gradually they started making their colonies in India, and they become the ruler of the country. ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में कम से कम लगभग 200 सालों तक राज्य किया और उन्होंने पूरी तरह से हमारी कंट्री को अपना स्लेव बना दिया था. एंड दे हैव एक्सप्लॉइटेड आर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स एंड they have sent our economy at the very low level, that is at the backward stage of our economy. उन्होंने हमारी इकोनॉमी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड एक्सप्लॉइट कर दिया था और उस टाइम पर हम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी जो थी बिल्कुल ही लो लेवल पे थी. दैट इज नोन एज द बैकवर्ड इकोनॉमी. Now, what was the condition of our economy on the eve of independence? So, the name of the chapter is Indian Economy on the Eve of Independence. Here in this chapter, we are going to discuss the colonial exploitation of the Indian economy under the British rule. Colonial, colony means colonial government is known as the British government. ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में आए थे, पहले वो व्यापार के लिए आए थे. फर्स्ट दे केम फॉर ट्रेडिंग पर्पस और धीरे धीरे उन्होंने अपने ग्रुप्स में आना शुरू किया. फिर उन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी में आना शुरू किया. इस तरह से वो यहीं पर ही उन्होंने अपनी कॉलोनीज बना के यहाँ पे ही रहने लग गए. सो नाउ दे आर नोन एज द कॉलोनियल गवर्नमेंट. कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन मीन्स ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेशन ओवर इंडिया. इंडिया में जो उन्होंने रह करके यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन किया था, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, दैट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल में ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में राज्य कर रहे थे, उन्होंने हमारी इकोनॉमी को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया था. दे हैव एक्सप्लॉइटेड आर इंडियन इकोनॉमी इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स. दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने हमारे देश का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, दैट इज द मेन सेक्टर, दैट इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ आवर कंट्री. सो दे हैव एक्सप्लॉइटेड आवर एग्रीकल्चर सेक्टर. कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड कर दिया था. एंड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो. दैट मीन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स टाइम, आर इंटरनेशनल ट्रेड वॉज like it is zero. The foreign trade was restricted to Britishers only, and that too was they are importing finished goods from their country, and they are exporting India's raw material to their country. British Indians have no right for any kind of trade between other countries. ब्रिटिशर्स तक ही पूरी तरह से हमारा फॉरेन ट्रेड सीमित था. ब्रिटिशर्स जो थे, हमारे देश के जितना भी रॉ मटेरियल था, जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो हमारे यहाँ से रिसोर्स अवेलेबल थे, दे हैव सेंट दीज रिसोर्सेज टू देयर ओन कंट्री. उन्होंने हम अपने देश में पूरी तरह से अपने हमारे रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र कर दिया था. एंड दे हैव उससे उसी चीज़ों से ही जो फिनिश गुड्स बन करके आता था, वो इंडिया में हम इम्पोर्ट करते थे. एंड वी हैव टू परचेज दैट फिनिश गुड्स मेड ऑफ ब्रिटेन बाय द रॉ मटेरियल ऑफ इंडिया ओनली. तो इंटरनेशनल ट्रेड जो था उस टाइम पे, इंटरनेशनल ट्रेड की कंडीशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी. ब्रिटिशर्स ने हमारी तीनों सेक्टर्स को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया था. एग्रीकल्चर सेक्टर की में भी दैट टाइम द ओनर ऑफ द सॉइल आर नोन एज द टेलर ऑफ द सॉइल. ब्रिटिशर्स ने जो जमींदारी सिस्टम को स्टार्ट किया था, जमींदार पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करते थे हमारे फार्मर्स को और उनकी ज़मीनें छीन के उनको ओनर ऑफ लैंड की जगह उनको टिलर्स ऑफ द लैंड बना देता. मतलब अपनी ही ज़मीनों पर जो इंडियंस थे वो काम कर रहे थे मजदूरों की तरह, और उनको पैसे भी कुछ नहीं मिलता था, ना के बराबर उनको जो प्रोडक्ट का थोड़ा सा पार्ट मिल जाता था. एंड दे हैव टू पे द लैंड रेवेन्यू ऑल्सो. सो एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज टोटली एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिशर्स. देन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो, आर इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज वेरी फेमस एट दैट टाइम ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स टाइम. बट ब्रिटिशर्स फर्स्ट अटैक टू दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो. हमारी उस टाइम पे जो हैंडीक्राफ्ट था, हैंडीक्राफ्ट पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस था. मतलब बाहर के देशों में हमारे देश का जो हैंडीक्राफ्ट था उसकी इतनी डिमांड थी कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लरिश थी. बट ब्रिटिशर्स ने पहला अटैक इंडस्ट्रियल सेक्टर पे किया कि इंडस्ट्रीज़ को, हमारा हैंडीक्राफ्ट को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया. दे आर नॉट गिविंग रॉ मटेरियल फॉर आर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री.
and also they are not doing any promotional activities for our handicrafts, and even they have totally exploited our handicraft industry. एंड इवन इंटरनेशनल ट्रेड में भी ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड कर दिया था. मीन्स दे आर अडॉप्टिंग डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. उनकी जो टैरिफ पॉलिसी वो भी डिस्क्रिमिनेटरी थी. दैट इज फॉर इंडियंस दे इंडियंस हैव टू पे द हाई रेट ऑफ टैक्सेस, and for Britishers they have not to pay any kind of taxes on the export and import of goods from other countries. So in foreign trade जो था, that is also exploited by the Britishers. Now students, in this chapter we are I am explaining you that is exploitation of the Britishers on different sectors. So mainly our economy at that time, at the independence time, at the eve of independence, was totally exploited by the colonial government. So we are studying the colonial exploitation of our economy on the eve of independence sector, not only on agriculture sector, industrial sector, international trade, but there are other area also that was exploited by the British government.